3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में रिच मैन को दिखाने से होती है, जो कि असल में एक डेमन होता है। वो काउंसलर और डेमन लॉर्ड से मीटियोर के साथ पृथ्वी पर अटैक करने की परमिशन मांग रहा था, जिसे सुनकर काउंसलर कहता है कि तुम इतनी आसानी से पृथ्वी को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन डेमन लॉर्ड उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद रिच मैन मीटियोर के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, मगर वहां तक पहुंचने से पहले ही वेंग उसे अपनी स्वॉर्ड से चकनाचूर कर देता है। वहीं रिच मैन के जाने के दुख में काउंसलर काफी ज्यादा रोता है, जिसे देखकर डेमन लॉर्ड काउंसलर को डायमेंशन लैंप ऑन करने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ सुन और वेंग घूमने के इरादे से जैसे ही स्पेस स्टेशन के बाहरी इलाके में आते हैं, तभी वे लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये सब डेमन लॉर्ड के डायमेंशन लैंप को ऑन करने की वजह से हो रहा है। जिसके बाद डेमन लॉर्ड के कहने पर कुछ डेमन्स पृथ्वी पर पोर्टल ओपन करके वहां आकर तबाही मचाने लगते हैं, जिसमें एक बड़ा और काफी खतरनाक डेमन भी शामिल था। अगले सीन में हम जू को वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग लेते हुए देखते हैं, जहां पर वो सभी को समझा रहा था कि 3 महीने पहले क्लास 60 में हुए स्पिरिचुअल टेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट की स्पिरिचुअल फोर्स के कारण वहां पर काफी तगड़ी लाइटनिंग हुई थी। जिसे सुनकर वहां पर बैठा एक लीडर जू का सारा प्लान समझ जाता है कि वो फिर से उस प्रोसेस को दोहराना चाहता है, लेकिन इस बार जब लाइटनिंग गिरेगी तब वो उसका यूज करके डेमन को मारना चाहता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, उनका उस बंदे से कांटेक्ट नहीं हो रहा था जिसके पास इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल फोर्स है। जिसे सुनकर वहां बैठा एक चाइनीज ओल्ड मैन कहता है कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स है कि मैं सेम तरह की लाइटनिंग पैदा कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर जू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाइनीज ओल्ड मैन उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम वेंग और सून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर सून अपनी पावर का यूज करके पता लगाती है कि वो लोग आगे या फिर पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि वे लोग घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। ये जानकर वेंग साइड में जाने का ट्राई करता है, और जैसे ही वो मुक्का मारकर दीवार तोड़ता है, तब वे लोग सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने वे लोग अपने आप को ही देख पा रहे थे। जिसे देखकर वेंग समझ जाता है कि किसी ने उन दोनों को 3 डायमेंशन साइकिल में फंसा दिया है, और ऐसा करने वाला डेमन लॉर्ड का चमचा काउंसलर के अलावा और कोई नहीं होता। आगे काउंसलर डेमन लॉर्ड को बताता है कि 3 डायमेंशन साइकिल को तोड़ना नामुमकिन है। साथ ही में यह भी कि उनके पास 3090 डायमेंशन लैंप थे, लेकिन उन्हें जलाने की कोशिश में 30 नीचे गिर गए और अब 3060 लैंप ही बचे हैं। जिसे सुनकर डेमन लॉर्ड कहते हैं कि इतने काफी है और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए। दूसरी तरफ डेमन सिटी पर हमले किए जा रहे थे, जिसे देखकर जू बड़े वाले डेमन को अपने प्लान में फंसाने के लिए दूसरी तरफ लेकर जाता है, और बाकी के इमोर्टल हीरोज पब्लिक को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे थे। इधर हम वेंग के मॉम डैड को देखते हैं। उन्हें वेंग की जरा भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि वे लोग काफी अच्छे से जानते थे कि उसकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो इस तरफ जू बड़े वाले डेमन को स्कूल के पास लेकर आता है, जहां पर चाइनीज ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके लाइटनिंग जनरेट करता है, जिसके कारण डेमन काफी आसानी से मारा जाता है। वहीं ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वेंग को कंट्रोल पैनल मिलता है, जिसमें छेड़खानी करके वो दोनों का रूप बदल देता है। आगे हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं। उसे अपने एक खतरनाक डेमन के मरने से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो पृथ्वी पर एक डेमन कैरियर भेजता है, जिसे चाइनीज ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल फोर्स के जरिए रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कैरियर काफी ज्यादा भारी होने के कारण वो उसके नीचे दबकर मर जाता है। जिसके तुरंत बाद डेमन लॉर्ड के इशारे पर और भी कई सारे डेमन कैरियर पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसके अंदर से लाखों की संख्या में डेमन बर्ड बाहर निकलकर तबाही मचाने लगते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का नजारा देखकर सून कहती है कि अब हमारी सिविलाइजेशन को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वेंग फिगर आउट कर लेता है कि ये जाल एक 3D गेम जैसा है, और अगर हमने इसमें किसी तरह से फ्रेम लॉस करवा दिया तो ये टूट जाएगा, और यह सिर्फ हो सकता है 2 मिरर को अपोजिट डायरेक्शन में रखकर। उसके बाद वेंग और सून ऐसा ही करते हैं, और फिर वेंग सून को अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है, और ऐसा करते ही 3 डायमेंशन जाल टूट जाता है। वहीं यह देखकर काउंसलर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके 3 डायमेंशन जाल को तोड़ भी सकता है। साथ ही में उसके बचे हुए 3060 डायमेंशन लैंप भी गिर जाते हैं। इसके बाद वेंग सून को वहीं रुकने का कहता है। इस पर सून कहती है कि अगर तुम अभी गए तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी, मगर वेंग कहता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया को बचाना जरूरी है। जिसके बाद वेंग वहां से निकलकर पृथ्वी पर आ जाता है, जहां पर वो सबसे पहले डेमन के एक करियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जू समझ जाते हैं कि उसके मास्टर यानी कि वेंग वापस आ गया है। तभी वेंग के ऊपर एक गोल्डन कलर की लाइट चमकती है, जिसे दुनिया भर की मीडिया कवर करके कह रही थी कि किसी रहस्यमय इंसान ने डेमन्स के एक कैरियर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि आगे वेंग जैसे ही दूसरे डेमन कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने जाने ही वाला था कि तभी वहां पर बटरफ्लाई गर्ल आ जाती है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि लीन थी। वो वेंग को कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है, जिसे देखकर अपने हेडमास्टर निराश हो जाते हैं कि अब दुनिया को कौन बचाएगा।
और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे दोस्तों, आप कौन से एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।